अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गौरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज आपको सियासी तौर पर नहायत अहम खबरें देने जा रहा हूं और ये जो आपको खबर देने जा रहा हूं इसका डायरेक्टली ताल्लुक जो है नून लीग के अंदरूनी मामला से है। इस वक्त मरियम नवाज साहिबा को इक्तदार में लाने के लिए और पंजाब का वजीर आला बनाने के लिए बकायदा लॉबिंग स्टार्ट हो गई है। कौन कौन से एमपीए, एमएनए और वफाक के लोग इस काम में ऑन बोर्ड हैं, अपनी तजावीज पेश कर रहे हैं, इस सारी हकीकत से आपको आगाह करूंगा। आपसे गुजारिश है ये व्लॉग शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि आपको नून लीग की सियासी डेवलपमेंट और सियासी जो वो अपने स्टेप्स ले रही है इससे आप आगाह हो सके। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताता चलूं कि इस वक्त मरियम नवाज साहिबा ने बाकायदा तौर पर पूरी पार्टी को कंट्रोल करना शुरू कर लिया है। और यो जब नवाज शरीफ साहब लंदन में थे तो तब ही वो बड़ी मुतहरक थी और जैसे ही नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं तो उनकी पार्टी पर ग्रिप और मजबूत हो गई है और बाकायदा मरियम नवाज साहिबा ने इलेक्शन लड़ने और पूरे तौर पर एक मुनज़्ज़म जो है वो प्रोसेस के तहत वजीर आला पंजाब बनने के लिए लॉबिंग स्टार्ट कर दी है। अब इसके लिए बाकायदा तौर पर मुलाकातें भी स्टार्ट कर दी गई हैं। गुज़श्ता रोज एक बड़ी अहम मुलाकात की गई और उसके बाद फिर एक इंटरव्यू भी सामने आया। मेहर अब्बासी ने एक इंटरव्यू लिया, इसहाक डार साहब ने इसहाक डार साहब से इंटरव्यू लिया और जिसमें इसहाक डार साहब ने पूरे यकीन और बड़े जोश के साथ इस बात का जिक्र किया कि मरियम नवाज साहिबा को पंजाब का वजीर आला होना चाहिए और वो ये वजीर आला शिप की हकदार है। अब ये पंजाब में बाकायदा तौर पर अज़मा बुखारी और हिना परवेज भट्ट साहिबा और ऐसे जवेद लतीफ और ऐसे बहुत से अहम जो जिनका बड़ा अहम कोलैबोरेशन है मरियम नवाज साहिबा के साथ, उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। तलाल चौधरी साहब को फिर से एक्टिव किया जा रहा है कि आप बाकायदा तौर पर पूरी मुहिम चलाएं और मरियम नवाज साहिबा के लिए राह हमवार की जा रही है। गो के मरियम नवाज साहिबा को जो ताकतवर हलके हैं उनमें इतनी पजीराई हासिल नहीं है क्योंकि मरियम नवाज साहिबा का कोई रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। मरियम नवाज साहिबा बड़े ऐसे बयानात देती रही हैं जिसकी वजह से मरियम नवाज साहिबा को स्टैब्लिशमेंट में इतना पसंद नहीं किया जाता। अब इस बात को किस तरह आप ज्यादा जो है वो बाकायदा एक पूरा सच मान सकते हैं उसकी मैं आपको बाकायदा 2-3 एग्जाम्पल पुट कर सकता हूं कि गुज़श्ता रोज एक बयान सामने आया मरियम नवाज के जो तर्जमान है मोहम्मद जुबैर साहब, क्योंकि वो साबका गवर्नर भी रह चुके हैं और मरियम नवाज के तर्जमान भी हैं, लिहाजा उनकी बात जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। उन्होंने कहा जी कि मरियम नवाज साहिबा को पंजाब की वजीर आलाशिप जो है उनके पास होनी चाहिए क्योंकि जो वजीर आजम शहबाज शरीफ जो साबका वजीर आजम थे वो क्योंकि वजीर आजम रह चुके हैं तो एक वजीर आजम के बाद वजीर आला बनना कोई एक अच्छी बात नहीं है। तो नून लीग ये चाहती है, बाकायदा ये स्टेटमेंट थी जो उनके वर्डिंग थी वही मैं कोट कर रहा हूं कि नून लीग ये चाहती है और एक जो है बहुत सारे लोगों का ये एक बयानिया भी है कि मरियम नवाज साहिबा को बाकायदा पंजाब की जो वजारत आला का मनसब है वो उनको दिया जाए। उसके बाद इसहाक डार साहब ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें भी उन्होंने बड़े जोश और वलवले के साथ मरियम नवाज साहिबा को बाकायदा नामजद कर दिया कि अगर नून लीग की गवर्नमेंट पंजाब में आती है तो वजीर आला का जो मनसब है वो मरियम नवाज साहिबा के पास होगा। अब बात यह है कि जो जिस तरह कहा जाता था कि जिस तरह हमजा शहबाज, क्योंकि वो बड़े जो है वो असर रसूख के मालिक है और बाकायदा यही एक बात आम फहम थी कि मरियम नवाज साहिबा को जो है वो वजारत उज़्मा के लिए नामजद किया जाएगा और वजारत आला के लिए हमजा शहबाज शरीफ आगे आएंगे। लेकिन क्योंकि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं
तो ना सिर्फ वो बकायदा एक सियासी इलेक्शन कैंपेन के लिए वापस आए हैं, बकायदा तौर पर वो पाकिस्तान वजीर आजम बनने के लिए तशरीफ लाए हैं और वो इस लाइन में खड़े हैं कि उनको चौथी बार भी वजीर आजम बनाया जाए। और अगर नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनते हैं तो फिर इसका कभी इम्कान है और इसके लिए बकायदा बैकडोर राब्ते, लॉबिंग और जिसे कहते हैं ना पूरी एक मुनज़्ज़म एक मुहिम चलाई जा रही है कि मरियम नवाज साहिबा आइंदा आने वाले दिनों में 2024 के इलेक्शंस में मरियम नवाज साहिबा जो है वजारत आला की सीट पर विराजमान होंगी। अब दोनों वजीर आजम जो साबका वजीर आजम शहबाज शरीफ है और हमजा शहबाज है, इनको साइडलाइन किए जाने की बड़ी भरपूर तैयारी की जा रही है, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा पहले भी पार्टी को बकायदा होल्ड कर चुकी है और जो जलसा किया गया नवाज शरीफ साहब की आमद पे, तो उसके सारे इंतजामात, पब्लिक को मोबिलाइज करना, मुलाकातें करना, ऑर्डर्स जारी करना, इसमें पूरे तौर पर यह कमांड मरियम नवाज साहिबा के हाथ में थी। तो देखते हैं कि मरियम नवाज साहिबा मकबूल तो है, यानी वो अपनी पार्टी में तो मकबूल है, अब देखते हैं कि वो अवाम में कितनी मकबूल है या वो उनकी मकबूलियत के साथ उनकी मंजूर नजर भी वो है कि नहीं। क्योंकि तासुर ये है कि मरियम नवाज साहिबा को कोई ताकतवर हल्के यानी स्टैब्लिशमेंट जो है वो इतना पसंद नहीं करती, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने जो लाइन ली हुई थी, जो एक रियासत मुखालिफ बयानिया को बिल्ड किया, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशियल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मरियम नवाज साहिबा को ज्यादा पसंद नहीं करती। अब देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में मरियम नवाज साहिबा किस तरह वजारत आला की हकदार बनती हैं या इस मनसब पर फायज होती है और इस मनसब तक पहुंचने के लिए वो किन लोगों को बकायदा उनके ऊपर से गुजर कर, उनमें हमजा शहबाज हैं और उनमें और दूसरे कई ऐसे कारकुन हैं, कई ऐसे लीडर हैं जो नहीं चाहते कि मरियम नवाज साहिबा आगे आए, लेकिन मरियम नवाज साहिबा हक जताती हैं और कहती हैं कि अगर मैं नवाज शरीफ साहब की बेटी हूं तो मुझे इख्तिदार में आना चाहिए। अपने होस्ट एहसन गौरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।